हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें स्टार्ट करना है डिस्कशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी तक हमने जितने पैटर्न्स देखे हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न देखे हैं, तो ये तो क्लियर है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का पैटर्न है ना। एक तरह का पैटर्न है, किस तरह का पैटर्न है ये हमें जानना है, पर एक पैटर्न है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पैटर्न है का मतलब कि पिछले नंबर को देखेंगे, उससे अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है 1 2 3 4, नेचुरल नंबर्स की लिस्ट है। इसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, चाहे जितने दूर का भी नंबर पूछो, हमें पता है शुरू के 4 ही नंबर दिए हुए थे पैटर्न में, सिर्फ 4 नंबर दिए हुए थे 1 2 3 4, और इसी चारों नंबर को देख करके हम लोग आगे का पूरा पैटर्न बना सकते हैं। तो अर्थमेटिक पैटर्न एक इस तरह का पैटर्न होता है, एक इस तरह का पैटर्न होता है जिसमें शुरू के कुछ नंबर अगर हमें पता है तो बाद के सारे नंबर पता चल जाएंगे। तो इसमें कैसे मिल रहे हैं बाद के सारे नंबर? बाद के सारे नंबर कैसे मिल रहे हैं इसमें? +1 करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है ना, +1 करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो एक पैटर्न ये हुआ 1 2 3 4, जो कि एक अर्थमेटिक पैटर्न है। दूसरे पैटर्न की बात करें तो 100 70 40 10 कम हो रहा है ये पैटर्न, इसमें नंबर्स घटते जा रहे हैं, इसमें बढ़ नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर अगर पूछा जाए तो बता सकते हो? 30 माइनस हो रहा है ना, 100 में से 30 माइनस हो गया, 70 में से फिर 30 माइनस हो गया, 40 में से फिर 30 माइनस हो गया, 10 में से फिर 30 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? -50 आ जाएगा। तो ये भी वैसा ही पैटर्न है जो हम लोग बता सकते हैं बाद में क्या आने वाला है, अगला नंबर क्या होने वाला है। इसमें अगला नंबर कैसे निकल रहा है? -30 करने से, है ना। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही हम बात कर रहे हैं, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए हैं तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, यह भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में पहला नंबर है -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर अगला क्या होगा? 1 आ जाएगा, एक बढ़ रहा है। फिर अगला क्या होगा? 2 आएगा, एक बढ़ रहा है। क्लियर है? आगे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, चलता चला जाएगा, चाहे जहां तक इसको ले जा सकते हो। तो इसमें अगला नंबर कैसे मिल रहा है? +1 करने से मिल रहा है। चौथा एग्जाम्पल देखो, ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 3 3 3 3 3, तो आगे भी 3 आता जाएगा, 3 3 3 3 3 सेम आते चला जाएगा। तो इसमें अगला नंबर कैसे का मिल रहा है, हमें कैसे मिल रहा है? इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, सेम नंबर मिलते चला जा रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं कर, चलो इसको एक बार ब्लैंक छोड़ देते हैं, कैसे मिल रहा है। पांचवें क्वेश्चन को देखो, पांचवें एग्जाम्पल को, -1 -1.5 -2 -2.5, इसके बाद क्या आएगा? -3.0, एकदम क्लियर दिख रहा है, -3.0 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? -3.5 आएगा, सब कुछ क्लियर है। इसमें कैसे निकल रहा है नेक्स्ट नंबर्स? इसमें मिल रहा है -0.5 करने से। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अगला टर्म हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पांचों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स को देख करके क्या लग रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? कुछ हिंट मिल रहा है? कुछ हिंट मिल रहा है? पिछले नंबर में कुछ प्लस या माइनस करने से अगला नंबर यदि मिल जाए, जैसे इसमें +1 करने से मिल रहा है, इसमें -30 करने से मिल रहा है, इसमें +1 करने से मिल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करने से मिल रहा है, इसमें -0.5 करने से मिल रहा है। यदि पिछले नंबर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट नंबर मिल जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट नंबर मिल जाए
तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। इनफैक्ट देखो सब्ट्रैक्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये -30 जहां पे आ रहा है, इसको प्लस -30 भी तो बोल सकते हैं। एक नेगेटिव नंबर को हमें ऐड करना है, ये -0.5 है तो इसको प्लस -0.5 बोल सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर को ऐड करना है ना। तो इनफैक्ट सिर्फ प्लस करने से ही हमारा काम चल रहा है। एक नंबर में कोई दूसरा नंबर, पिछले नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड करने से अगला नंबर यदि मिल जाता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जो नंबर को ऐड करना है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। इनफैक्ट ये चौथा एग्जाम्पल देखो जिसमें हम लोग नहीं लिख पाए थे कैसे मिल रहा है। सो +0 करने बोल सकते हैं ना, +0 करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, +0 तो बोल ही सकते हैं। तो ये नंबर हमारा जो है अब ये सेट हो गया ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले ऐड में पिछले नंबर में कुछ ऐड करना है, इसमें +0 ऐड करना है, 0 ऐड करना है। तो जो नंबर हमें ऐड करना है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बहुत सिंपल है। अब अगर पैटर्न दिया हो तब तो आराम से देख के बता सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सिंपल देखना है ना, पिछले नंबर से अगले नंबर पे आने के लिए कुछ नंबर को उसमें ऐड करना है। जिस नंबर को ऐड करना है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर होना तो कोई जरूरी नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलो यहां तक तो आ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये पता चल गया। और नेक्स्ट देखो ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। एक एक नंबर जो है ना, हर एक नंबर को टर्म बोलते हैं। जैसे इस लिस्ट की बात करें -1.0, ये इसको एक टर्म बोलेंगे, एक टर्म, पहला टर्म है। -1.5 ये भी एक टर्म है, दूसरा टर्म है। -2.0 तीसरा टर्म है। -2.5 चौथा टर्म है। इस लिस्ट के अलग अलग टर्म्स हैं ये, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट है। लिस्ट में क्या होंगे? टर्म्स होंगे, बहुत सारे टर्म्स होंगे। जो भी नंबर आएंगे उसको हम लोग टर्म बोल देंगे, बस कोई स्पेशल नहीं है। जो भी नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे उनको हम लोग टर्म बोल देते हैं। टर्म्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट टर्म इज फाउंड बाय एडिंग अ नंबर इन द प्रीवियस टर्म, है ना। प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल जाता है हमें। बहुत सिंपल है। देखो यही चीज फिर से दी हुई है, कंसिडर द लिस्ट, सेम लिस्ट है जो पिछले पेज पे हम लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे से। ईच ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड अ टर्म, यह भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आओ, सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। पिछले नंबर में कुछ ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। देखो हम लोग सिर्फ ऐड की बात करेंगे, एडिंग अ नंबर, माइनस सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एडिंग अ नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही है, अगर किसी लिस्ट के ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल है, तो इट इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये डेफिनेशन आ गया हमारा। तो हमें क्या चेक करना है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे प्रोग्रेशन, एक ऐसा प्रोग्रेशन है, एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा लिस्ट है, list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फिक्स्ड नंबर, देखो हर एक लिस्ट के लिए एक अलग अलग फिक्स्ड नंबर होगा। इसमें कौन सा नंबर था हमारे पास? पहले एग्जाम्पल में कौन सा नंबर ऐड करने से मिल रहा था? +1 करने से मिल रहा था। ये इस लिस्ट के लिए फिक्स्ड है, जैसे लिस्ट चेंज होगा नंबर चेंज हो गया। अब ये इसे यहाँ पे क्या करने से मिल रहा था? +-30 को ऐड करने से मिल रहा था, है ना। यहाँ पे क्या करने से मिल रहा था? +1 से मिल रहा था। यहाँ पे +0 से मिल रहा था, और यहाँ पे +-0.5 से हमें मिल रहा था। पिछले टर्म में इस नंबर को ऐड करना है, तो हर एक लिस्ट के लिए एक अलग नंबर है। ये नंबर जो है ना, जो ऐड करना है, हर लिस्ट के लिए एक अलग नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सेम नंबर होगा हर लिस्ट के लिए। तो ये जो फिक्स्ड नंबर आ रहा है, जिस फिक्स्ड नंबर की अभी बात कर रहे हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। किसी एक पर्टिकुलर एपी को लिखो,
देखो अब इसको मैं फिर से एक बार क्लीन करता हूँ। किसी एक पर्टिकुलर एपी को ले लो, पहला एपी लेते हैं ये वाला। दूसरे टर्म में पहला टर्म अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 - 1 = 1। तीसरे टर्म में दूसरा टर्म माइनस करेंगे अगर तो क्या होगा, 3 - 2 = 1। चौथे में तीसरा माइनस करेंगे तो 4 - 3 = 1। तो ये डिफरेंस कॉमन आ रहा है ना, साथ वाले दो टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक डिफरेंस जो आता है वो कॉमन है, हर एक साथ वाले टर्म के लिए वही डिफरेंस आएगा, सेम डिफरेंस आएगा हर एक सक्सेसिव कंजिक्यूटिव टर्म्स के लिए। यदि सेकेंड लिस्ट की बात करें हम लोग तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। इस लिस्ट को ले लो, इसमें यदि 70 सेकेंड टर्म 70 है, -100 फर्स्ट टर्म किया जाए तो -30। थर्ड में सेकेंड टर्म माइनस किया जाए तो 40 - 70 किया जाए तो फिर से -30। फोर्थ में थर्ड टर्म माइनस किया जाए तो 10 - 40 करना होगा, फिर से 30 आएगा। ये जो डिफरेंस आता है ये कॉमन है, हर हाल में ये कॉमन है। तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो नंबर आ रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस फिक्स होता है, और इस कॉमन डिफरेंस से हम लोग आगे के सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, लेकिन पहला टर्म तो नहीं निकाल सकते हैं ना। ये पहला टर्म जो है 1 है, इसका 100 है, ये टर्म कैसे निकालेंगे। पहला टर्म तो हमें चाहिए, जब तक कोई पहला टर्म फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम लोग एपी नहीं बना सकते हैं, है ना। तो यदि एक एपी की बात करें, तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म कहां से स्टार्ट करना है, और कॉमन डिफरेंस, ये दोनों अगर बता दिया जाए तो हम लोग पूरा का पूरा एपी बता सकते हैं, पूरा का पूरा एपी जनरेट कर देंगे। चाहे हजारों टर्म उसमें क्यों ना हो, लाखों टर्म क्यों ना हो, हर एक टर्म हमें पता चल जाएगा। और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म के साथ भी वही है, वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है अब तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलो जब क्लियर हो गया तब एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। Some more examples of APR. The height of some students in a school standing in a queue, ascending order में जब हम लोग स्टैंड क्यू बना चुके हैं तब क्या है हाइट, पहला 147 है, सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे आता है, फिर 148 है, फिर 149 है, और ऐसे करके लास्ट बच्चे की हाइट क्या है, 157 है। 157 सेंटीमीटर से लंबा कोई बच्चा नहीं है। तो इसमें कितने टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म है 147, एक है 148, है ना, ये सबको टर्म्स बोलते हैं। 149, 150, 151, इस तरह से हमें 157 तक इतने अलग अलग टर्म्स हैं। बच्चे को, स्टूडेंट्स को हम लोग टर्म नहीं बोल रहे हैं, नंबर्स को टर्म बोल रहे हैं। इस उनकी हाइट का जब एपी बना दिया तब उसको हम लोग टर्म्स बोल रहे हैं। तो जो पहला नंबर है 147, सबसे पहला टर्म तो 147 है, इसको हम लोग A1 बोल देते हैं। A मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है, 1 मतलब पहला टर्म है। दूसरा टर्म को A2 बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, ये दूसरा टर्म है। A3 बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे तब, A4, इसको क्या बोलेंगे, A5, और इस लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, कुछ नंबर निकलेगा ना इसका, 11 बच्चे हैं, A11 आएगा। ठीक है, तो हमारा एपी क्या बना, A1, A2, A3, A4, इस तरह से AN तक। अभी हमारे पास 11 थे तो 11 तक आया है, 11 नहीं कुछ और होगा तो उसको N बोल देते हैं हम लोग। तो ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। A जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म के लिए यूज करते हैं। A1 पहला टर्म, A2 दूसरा टर्म, A3 तीसरा टर्म। तो यदि मैं सिंपली बोल दूं A25, मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह 25वां टर्म है ना, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 25वां टर्म है। 105 अगर बोल दिया जाए तो A105,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 105वां टर्म है। इस वेरिएबल को देख के ही क्लियर हो गया ना। आप लोग जैसे बोलते थे लेट एक्स बी द हाइट, या हम लोग बोलते लेट एक्स बी द, क्या बोल सकते थे, लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म। फिर सेकेंड टर्म के लिए एक अलग वेरिएबल लेना होता है, लेट वाई बी द सेकेंड टर्म, ऐसा करते ना। फिर एक तीसरे टर्म के लिए तीसरा वेरिएबल चाहिए होता है, चौथे के लिए चौथा चाहिए होता है, और बहुत सारे वेरिएबल चाहिए होते हैं। और फिर याद भी करना होता कौन सा पहला है कौन सा दूसरा। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सीधा सीधा ए में अगर नंबर लगाते चल जाओ, A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से पता चल रहा है उसी वेरिएबल में छिपा है, ये कौन सा टर्म है, ये उसी में छिपा हुआ है। और अलग अलग वेरिएबल का नाम इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल से हमारा काम हो जा रहा है। कितना सिंपल हो गया इससे। और जो हमने कॉमन डिफरेंस देखा था अभी, कॉमन डिफरेंस जो देखा था, क्या देखा था, साथ वाले दो टर्म का यदि डिफरेंस ले लिया जाए, साथ वाले किसी भी दो टर्म का यदि डिफरेंस ले लिया जाए तो वो एक फिक्स्ड डिफरेंस आता है। A1 में A2 में A1 को माइनस करो, या A3 में A2 को माइनस करो, या A5 में किसको माइनस कर सकते हैं, A4 को माइनस करना, और किसी को नहीं करना है। यदि A7 में माइनस करना हो तो किसको करना होगा, A6 को माइनस करना होगा। AN में किसी को माइनस करना है तो मतलब उसके पिछले वाले टर्म को, AN-1 को माइनस करना है। इनको जब माइनस कर देंगे तो हमें एक फिक्स्ड डिफरेंस मिलता है, वो कॉमन डिफरेंस D होता है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब यदि मैं बता दूं कि लेट A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, तो पूरा का पूरा AP जनरेट कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड टर्म क्या होगा, A1 प्लस D। दूसरा टर्म क्या होगा, A1 प्लस D में एक और प्लस D कर देंगे, ये कि A1 प्लस 2D। A3 क्या होगा, इसमें एक और D ऐड कर देंगे तो A1 प्लस 3D। चौथा टर्म क्या होगा, A1 प्लस 4D, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ यदि पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, पूरी की पूरी AP हम लोग जनरेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं हम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना अब दूसरा एग्जाम्पल को देखो। मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर ए वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन ए सिटी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर से ना रैंडम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो क्या आया है, -3.1, -3.0, -2.9, -2.8, -2.7 AP आ रहा है। हर बार 0.1 डिग्री से कम हो जा रहा है टेम्परेचर, -0.1 है। ये भी एक AP है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D इज इक्वल टू -0.1। D नेगेटिव आ गया इस बार। इसमें D क्या था, इसमें D था +1, और यहां पे D -0.1। AP है, ऑब्वियसली AP है। C की बात करें तो बैलेंस मनी इन रुपीज आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन अमाउंट ऑफ ₹100,000 एवरी मंथ इज। हर बार 50 रुपए पे कर रहे हैं। 1,000 का 5% निकाल दो पहले, तो 1,000 का 5% इंटू 5/100 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 1,000 रुपया था, फिर 950 हो गया, 50 फिर दे दिया तो 900 हो गया, फिर 50 दे दिया तो 850 हो गया, 50 फिर दे दिया तो 800 हो गया, फिर लास्ट महीने 50 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास D क्या है, -50, और A1 क्या है, 950। सीरीज को देख करके हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मिल गया तो पूरी की पूरी सीरीज हमें पता चल चुकी है। डी को देख लो, द कैश प्राइस इन रुपीज गिवन बाय स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास 1 to 11 आर रिस्पेक्टिवली डिसमिच ना, 200, 250, 300, 350, 10 से 750। इस बार डी कितना है, इस बार डी +50 है, इस बार नेगेटिव नहीं है, 50 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है। 200 में +50 करना है, 250 में +50 करना है, पिछले वाले में -50 करना था यहाँ पे, है ना, इसमें -50 करना था, यहाँ पे +50 करना है, तो यहाँ पे डी +50 है। और ये टोटल सेविंग्स इन रुपीज आफ्टर एवरी मंथ ऑफ 10 months व्हेन ₹50 आर सेव्ड ईच मंथ आर। हर महीने 50 रुपए बच रहे, पहले महीने टोटल 50 थे, गुल्लक में 50 रुपए डाल दिए, अगले महीने फिर से 50 डाले तो कितने पैसे हो गए उसमें, 100। अगले महीने फिर से 50 रुपए उस गुल्लक में डाल दिए,
150, अगले महीने फिर 50 रुपये उस गुल्लक में डाल दिए, 200। इस तरह से 10 महीने के बाद 500 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे भी +50 है डी, ठीक है। और इन सब में देखो हमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। पिछले पेज में हमने जो भी एग्जाम्पल दिए थे, देखे थे यहाँ पे, इसमें किसी में भी हमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ था, कहाँ तक जाना है हमें यह नहीं बताया गया था, सब में बस चलते जाओ चलते जाओ, है ना। इन सारे एग्जाम्पल्स में डॉट 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 आगे चलते जाना है, जहां तक जा सकते हो चले जाना। लेकिन इन सारे एग्जाम्पल्स में हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे 157 तक जाना है पहले एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में -2.5 तक जाना है, तीसरे में 50 तक जाना है, चौथे में 750 तक जाना है, पांचवे में 500 तक जाना है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं हर बार पहला टर्म ए था, फिर उसमें डी ऐड किया, ये तो देख ही चुके हैं हम लोग, फिर उसमें एक और डी ऐड कर दिया a+2d, फिर एक डी और ऐड कर दिया a+3, इस तरह से हमारा AP बन जाता है। तो ये सीरीज जब होती है ना a+d, अगर हमें बार बार a का चेंज नहीं करना, a1 a2 a3 अलग अलग वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम लोग a लिख देते हैं। यदि जरूरत पड़े तो a1 a2 a3 लिखेंगे, लेकिन यदि जरूरत नहीं है तो क्यों बेकार का मेहनत करो, a1 बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। a1 लिखो, फिर a1+d लिखो, फिर a1+2d लिखो, तो इससे अच्छा a1 को छोड़ो ना, हर बार a1 ही तो आ रहा है, a लिख देते हैं डायरेक्ट। तो a+d, a+2d, a+3d इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म a है हमारा, ये ध्यान देना है, फर्स्ट टर्म हमारा a है, कॉमन डिफरेंस हमारा d है। ये जनरल फॉर्म है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हमने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा था, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म देखा था, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी जनरल फॉर्म देख रहे हैं। ओके, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, अगले वीडियो में और बातें करेंगे हम लोग।